आइए सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बताते हैं। देखिए केवल पद्यांश जो 6 नंबर का आता है और गद्यांश और पद्यांश पूरा मिला के आपके 12 नंबर के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बताता हूं। आपको इन पद्यांशों को अच्छे से तैयार करके रखना है। मैं 5 से 6 पद्यांश बताऊंगा, तो इन्हीं 5-6 पद्यांशों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इससे बाहर नहीं आएगा। इसी को पढ़ लेंगे तो आपके 6 नंबर बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला पद्यांश है, ऊधव मन ना भय डैश डैश और नहीं जगदीश। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वैसे लिखते तो ये पूरी 4-5 दिन लग जाते इस वीडियो को बनाने में। इसलिए देखिए जो पद्यांश है उसमें आप देखिएगा बुक खोल के कुछ भी, उसमें रहेगा ऊधव मन ना भय से लेकर और नहीं जगदीश तक। तो यह देखिए कितनी बार आ चुका है। 2013 में आया था, 2017 में, 2018 में, 2019, 2021, 2022। तो देखिए कितनी बार यह पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं। उसके बाद देखिए सेकंड जो है, ऊधव मोहि ब्रज डैश 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 हित जग जतु तात। तो ऊधव मोहि ब्रज डैश डैश हित जतु तात, ये देखिए कितनी बार आ चुका है। 2013 में आया था, 2017 में, 2020 में, 2022 में। तो यह देखिए इतनी बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। ऊधव मोहि ब्रज से लेकर इतना तक। और ये सब बता दूं मैं 6 मार्क के लिया था 6 नंबर के स्टूडेंट्स। पूरा इस वीडियो में मैं आपका 70 नंबर पक्का करवाने वाला हूं। एक भी नंबर में नहीं छोड़ूंगा। आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सा आएगा। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और वो अपना 20 से 25 मिनट आधे घंटे देकर अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए जो है थर्ड वाला, निर्गुण कौन देश, उसके बाद डैश डैश लेकर सबय मति नासी। तो यहां से यहां तक का है। देखिए निर्गुण कौन देश से लेकर डैश डैश जो सबयमति नासी। आप इसको देख लीजिए कि किस चैप्टर से है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं। ये देखिए 2014 में आया हुआ था, 2017 में, 2019 में। जब देखिए इतनी बार यह क्वेश्चन आया हुआ है तो इस बार भी आने के इन सभी के चांसेस लग रहे हैं। तो बाकी देखिए बहुत आपको इसमें माथा पच्ची नहीं कर ली कि हम ये चैप्टर पढ़ ले वो चैप्टर, कुछ नहीं, सब बकवास है। आपको सिर्फ ऐसे ही अभी पढ़ने हैं कि आप इसमें से अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि वैसे भी आगे आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि चलिए इसका हमको संदर्भ बताइए। तो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको अपनी स्किल ही हमेशा काम आएगी। अभी आप नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको अपने साथ अपनी स्किल पर भी ध्यान देना है, ये आप याद रखिएगा। यही नहीं कि एकदम रट्टू टोटा बने रहे। देखिए अब देखते हैं चौथा। अभी लेकिन आप ये पढ़िए 1 से 2 महीने जो आपके बच्चे 1 से 2 महीने कम से कम आप इसको पढ़ाई कीजिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक, तो गिरा अनिल मुख डैश डैश ब्यालह जैसे, गिरा अनिल मुख डैश डैश ब्यालह जैसे, या 2015 में आया था, 2018 में। अब देखते हैं इसके बाद पांचवा जो की है, सुन सुंदर बैन डैश 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 बंजुल कंज कली। और यहाँ देखिए कितनी बार आया, 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019, 2022, इतनी बार है पूछा गया। उसके बाद जो लास्ट है, शीश जटा उर डैश 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 सखी रावरे को, और ये 2014 में आया हुआ है, 18 में और 22 में। तो देख सकते हैं यह जो है इतनी बार आया हुआ है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पद्यांश। क्या थे? पद्यांश। अब आते हैं गद्यांश की तरफ। अब बढ़ते हैं। जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश है इनको आप कैसे तैयार करेंगे, इसमें संदर्भ लिखना रहता है, इसकी व्याख्या करनी रहती है, लास्ट में काव्य सौंदर्य लिखना रहता है। 3 पॉइंट रहते हैं, 3 पॉइंट के आपके 6 नंबर दिए जाते हैं। एक आएगा इसमें से, कोई ना कोई आपको एक पेपर में देखने को जरूर से मिलेगा अगर आप इतने में से तैयार कर लेते हैं तो। मैं आपको गद्यांश बताने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं। देखिए गद्यांश से पहले एक चीज और आता है जो कि है हिंदी गद्यांश और पद्यांश। अब कहेंगे कि भैया यह क्या है, तो ये यह है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास। क्या पूछ रहा है? इतिहास, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं इसके लिए अभी आपको बता देता हूं कि आपको बुक पढ़ना नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक, नहीं तो आप ऐसा करिए, देखिए डायरेक्टली जाइए mobileparschool.com, मोबाइल पूरा आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। पर school.com, गूगल पे इसको सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करें मोबाइल पर school.com। वीडियो को देखने के बाद आप लोग करिएगा इसको सर्च, और उसको सर्च करने के बाद वहां पर आ जाएगा। क्लास 10th में आप जाइए, क्लास 10th में जाकर आप हिंदी में देख पाएंगे जो गद्यांश पद्यांश के मैंने वहां पर लगभग 40 से 50 प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए। नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, मोबाइल पर school.com, वहां पर ही मैंने लिंक दी है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी मैं अभी बताने बैठूंगा तो केवल वही वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे, क्योंकि समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश। अब आपके महत्वपूर्ण कौन कौन से गद्यांश है उसको बताना है। अब देखिए जो भी यहाँ पर गद्यांश है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, उसमें देखिए सबसे पहला क्या है, विश्वास पात्र मित्र डैश 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 पुरुष को करना चाहिए। अब देखिए जो गद्यांश है उसमें विश्वास पात्र मित्र से लेकर पुरुष को करना चाहिए इतना तक। ये आपको मित्र यहाँ पर आ गया, इससे डायरेक्टली लग रहा है यह किस चैप्टर से लिया गया है, मित्र
मित्रता चैप्टर से यह लिया गया है। ठीक, इस पेन से यार राइटिंग नहीं बैठती बहुत अच्छे से, वो जो नॉर्मली पेन होती है उससे बहुत अच्छे से राइटिंग बैठती है, ये पता नहीं, लेकिन मैं आदत बना रहा हूँ। ठीक, तो उसके बाद देखिए सेकंड जो है, कुसंग का ज्वार डैश डैश डैश, उसके बाद की ओर उठाती है। कुसंग का ज्वार ये भी आपके उसी चैप्टर से है, और ये 2013 में आया था, 15 में आया था, 2017 में, 2019 में, 2022, देख रहे हैं कितनी बार लगातार यार पूछा गया है। तो आप लोग का फर्ज बनता है इसको तैयार करने का, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको तैयार करिए। ठीक ना। इसके बाद देखिए तीसरा है, मित्र का कर्तव्य डैश 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 धोखा ना हो। तो मित्र का कर्तव्य से लेकर धोखा ना, और यह जो चैप्टर है पूरा मित्रता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी बता देता हूं, नहीं तो कहेंगे आप भैया बताए नहीं थे, लेकिन यह तीन आप एकदम मैंडेटरी है, एकदम आप इसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो चौथा आता है, अश्वरोही पास आया डैश डैश गृह में जाती हूँ। तो यह किस चैप्टर का, ममता चैप्टर का है। ठीक, अब इसके बाद है यह एक नैतिक डैश डैश सामाजिक एकता है। यह भले ही 2019 में आया है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सभी काफ़ी बार आए हैं, लेकिन यह 2019 में ही आया है। तो अब कहेंगे यह भैया कैसे 2019 में आया है, बाकी और सब इतनी बार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसके बाद पांचवा जो है, यह एक नैतिक फिर डैश डैश सामाजिक एकता भी। तो यह 2013 में आया है, 2015 में, 2020 में, 2022 में, इतनी बार आपसे पूछा जा चुका है। उसी के साथ यहाँ पर हम छठवें पे बढ़ते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों फिर डैश डैश देखने में आएगी। भिन्न भिन्न धर्मों ये शायद भारतीय संस्कृत से है, और यहाँ से लेकर भिन्न भिन्न धर्मों से लेकर देखने में आएगी, यहाँ तक आपको तैयार करना है, जो कि अब देखिए कितनी बार आ चुका है। 2014 में आया था, 2017, 2018, 2020। अब अगर आपको विश्वास ना हो, कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कमेंट करने आ जाते हैं कि आप हमको बता रहे हैं कि इतनी बार आए हैं, पेपर में इतनी बार रिपीट हुए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ही बार है, 2 बार बच्चे। आप लोग जाइए क्वेश्चन बैंक उठा के, या फिर जो पेपर हुआ है बोर्ड एग्जाम का पेपर, उसमें देखिए। अब मैं बताता हूँ आपको कन्फ्यूजन कहाँ होती है, आप इसको, यह कन्फ्यूजन कैसे होती है। आपको ऐसे होती है कि यूपी में 7 पेपर बनते हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम का देखते हैं ना, बोर्ड एग्जाम का पेपर, आपके पास कहीं बोर्ड एग्जाम का पेपर दूसरा आएगा, और ऐसे देखिए 75 जिले हैं। अब इसमें से 7 पेपर, तो आप समझ लीजिए 10 आप इसको समझ सकते हैं, हाँ 10 जिलों का पेपर ही केवल सेम रहता है, उसके बाद फिर 10 जिलों का पेपर बदल जाता है, फिर 10 जिलों का पेपर बदल जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, 7 सेट आते हैं पेपर के। ठीक, तो उन सेट में से यह आया रहता है। अब ऐसा रहता है, वहीं आप लोग उसको जानते रहे, उसके बाद कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जान लीजिए कि हाँ 7 सेट यूपी में आते हैं, और जिसमें से क्या रहता है आपका 75 जिले हैं, तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है, जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय इस बात बहुत ही अच्छा कर दिया है। अब अच्छा क्यों कर दिया, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 5-5 नंबर का कर दिया, मतलब टोटल जीवन परिचय आपका 10 नंबर का, 10 मार्क का आएगा। अब देखिए बहुत बढ़िया, इसके पहले क्या था, 3-3 नंबर का रहता था, जो कि खराब भी लगता था कि इतना आपको 2 पेज लिखना है और उसमें से आपको 3 नंबर मिला, लेकिन हाँ अब सही है। तो देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय, अब इसको देखिए, अब इसमें से कौन कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है। इधर मैंने हिंदी गद्य के लिए लिखा है, और इधर हिंदी पद्य के लिए, ठीक ना। तो यह गद्यांश का है जीवन परिचय, यह है पद्यांश के महत्वपूर्ण। सबसे पहले देखिए जो गद्यांश का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार करिएगा, जयशंकर प्रसाद का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी में से ही आपका जीवन परिचय आएगा, ठीक ना, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर देखिए आपको सूरदास का तैयार करना है, तुलसीदास, बिहारीलाल, इन तीनों का तैयार करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास मतलब खाली टाइम, इसको याद करने के बाद भी अगर आपके पास खाली टाइम बच गया, तो आप इसके आगे एक एक चैप्टर जोड़ लीजिएगा, उनका आप तैयार कर लीजिए, बस फिर आपको 1 भी % की दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। बाकी इतना भी तैयार करेंगे तब भी सही है। आपको 10 नंबर यही जीवन परिचय से ही मिल जाएंगे, बैठे बैठे आपको सिर्फ थोड़ी देर लगाना है, आधे घंटे लगते हैं जीवन परिचय तैयार करें, लिखने में ले लीजिए 1 घंटे, ठीक ना। 1 घंटे में आप एक जीवन परिचय तैयार करिए, आप चलिए 1.5 घंटे में तैयार कर लेंगे ना, ऐसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। 1.5 घंटे मतलब 3 से 4 घंटे पूरा आप 5 नंबर खत्म, और 4-5-6 घंटे में आपको पूरा 10 नंबर खत्म, ठीक। तो इस प्रकार से करना है। इसके बाद जो संस्कृत आता है, इसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ये जो अनिवार्य संस्कृत का है ये, तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश, संस्कृत में आपने पाठ पढ़ा होगा, तो जैसे भारतीय संस्कृत की जो है, तो वह सब चीज़ें हैं। अब देखिए इसका जो पहला सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है वो यह है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम डैश 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 इदानीमपि परिपालयति। तो यह है इयम नगरी विविध धर्माणाम, यहाँ से लेकर इदानीमपि परिपालयति, तो यहाँ तक करना है, जो कि कितनी बार पेपर में आया है मैं आपको बताना चाहूँ तो 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2022, इतनी बार आपके पेपर में आप पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सेकेंड
एषा नगरी डैश 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 पारसी भाषायाम करिता। तो एषा नगरी पारसी भाषायाम करिता है। तो यह देखिए 2014 में आया हुआ है, 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में। अब देखिए इसके बाद जो हमारा तीसरा आता है एकदा बहवः जनः, फिर उसके बाद डैश 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 बहुज्ञः च अस्ति। मतलब ये जो डैश डैश लगाया है इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, तो एकदा बहवः जनः से लेकर बहुज्ञः च अस्ति यहाँ तक आपको तैयार करना है, यहाँ तक का तैयार करना है। और हाँ, अब थोड़ा मैं आपको यह बता देता हूँ जो गद्यांश है वह किस प्रकार से आपको करना रहेगा। गद्यांश में आपको इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना रहता है। मतलब आपका 2 नंबर ऐसे संदर्भ के लिए मिलता है और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए मिलता है, तो 5 नंबर टोटली 5 मार्क अगर देखें तो हाँ 5 नंबर का आता है, जो कि सही है अपने हिसाब से, ठीक ना। इतना करने के लिए आपको इतना मिला, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं आम स्वीकृतः डैश 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 अंतरः ब्रवीतु भवान। तो यह देखिए 2013 में आया है, 2015 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में। इतनी बार आपसे यह पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे जो हमारा छठवां है, बस इसको देखिए, इसके बाद आपका खत्म गद्यांश यहाँ पर, फिर हम बढ़ेंगे पद्यांश की ओर। देखिए यह जो है अस्माकम, मैंने यहाँ पर भारतीय लिख दिया था यार, ये गलती से लिख दिया था, ठीक ना। इसको आप लोग मत कंसीडर करिएगा, इसको समझिए। अस्माकम संस्कृति डैश 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 आचार्य दृढ़ता चेत। 2014 में आया है, 2017 में, 2019 में, 2022 में। इतनी बार आपसे यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश में। इसको आप श्लोक के भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या है महत्वपूर्ण पद्यांश में, इसमें से भी आपको वही करना रहता है सेम। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ के लिए और 3 नंबर मिलेगा अनुवाद के लिए, तो टोटल आपके 5 नंबर 5 मार्क हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह वाला है सर्वे भवन्तु सुखिनः डैश डैश दुःखभागं भवेत्। देखिए यह 2014 में आया हुआ है, 2016 में और 2018 में, 2020 में, 2022 में। इतनी बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। फिर आता है बंधनम मरणम वापी वीर भावे हिम वीरता। यह 2017 में आया है, 2019 में, 2022 में। आप इसको चाहे तो एक जगह नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप वेबसाइट पर हमारे मोबाइल पर school.com वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। किम नुम हित्वा डैश 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 हित्वा सुखी भवेत। 2017 में आया हुआ है, 2018 में, 2020 में, 2021 में। इतनी बार आपसे पूछा गया है। फिर आते हैं चौथे पे जो कि किस्मिंद गुरुतरे भूमि डैश डैश बहुतरी त्रिणात। तो यह 2013 में आया हुआ है, 2015 में, 2019 में, 2022 में। उसके बाद है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपका पद्यांश सही से खत्म, इतना तैयार कर लेंगे आपका हो जाएगा, जिसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना, ठीक ना। ये इन्हीं सब के लिए कहा जा रहा है, कोई अलग से या नहीं है, जो कि आपसे 5 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं महत्वपूर्ण श्लोक पर। जो महत्वपूर्ण श्लोक है 2 नंबर के लिए आता है। अब इसको तो 2 नंबर अभी आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ 2 श्लोक तैयार करना है। अब आता पेपर में सिर्फ 1 ही है और तैयार आपको 2 क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, 2 श्लोक आपको क्यों तैयार करना है, यह क्यों करना है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन साफ है। बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछता है कि जो भी बोर्ड परीक्षा में इसके पहले ना आया हो वह श्लोक करना है, तो वही आपको देखना है कि जो भी ना आया हुआ हो, तो एक तो आपका आया रहता है तो आपको 2 तैयार करना है ताकि 1 आप लिख सकें। एक सबसे कंफ्यूजन वाली जो चीज होती है वह होती है संस्कृत के प्रश्न उत्तर आखिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए संस्कृत के प्रश्न उत्तर आप यहाँ से बड़े ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि देख रहे होंगे पूरी भरमार है संस्कृत के प्रश्न उत्तरों की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो संस्कृत का क्वेश्चन है वह है वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। और यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, देखिए यह क्वेश्चन आपसे इतनी बार पूछा गया है। और इसमें क्या पूछा गया है, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। इतनी बार। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र मरणम मंगलम भवति 2015 में आया हुआ है, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। कितनी ही बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है वीरा केन पूज्यते। वीरा केन पूज्यते, तो यह 2013 में आया हुआ है, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में देख सकते हैं। उसके बाद 2022 कितनी बार। तो आपको नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए? अरे बिल्कुल आपको तैयार करना चाहिए इन क्वेश्चन को।
उसके बाद फिर है वीरकेन पूजे थे, वीरेण पूजे थे, ठीक, इसको करना है। और देखिए वीरकेन पूजे थे कितनी बार पूछा गया है। उसके बाद पूर्व राजा केन सह युद्धम अक्रोध, पूर्व राजा केन सह युद्धम अक्रोध तो 2013 में आया हुआ है, 2014, 15, 16 में नहीं है, 16 में देखिए नहीं आया है, फिर 17 में और 18 में नहीं है, 19, 20, 22, तो इसको भी आप लोग तैयार करेंगे। पदेन बिना किम दूर याद, आपको देखिए बहुत क्वेश्चन नहीं तैयार करने, वैसे तो मैं आपको इसमें 50 क्वेश्चन दे दूँ, लेकिन आपको तैयार देखिए वैसे करना है जो कि पेपर में आए और आपको कुछ फायदा हो। तो अब देखते हैं आगे। पदेन बिना किम दूर याति, तो यह क्या है, पदेन बिना किम दूर याति 2013, 14, 15, आप देख लीजिए, सन लिखा है, मैं बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए क्योंकि टाइम आपका भी जाएगा मेरा भी जाएगा। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, चंद्रशेखरा का आशित, उसके बाद है भारतीय संस्कृत मूल किस्मत, अलसेंद्रा का आशित, भूमि गुरुतरम किम आशित। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको बेहद ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं अच्छे तरीके से। अब इसके बाद यहीं से शुरू होता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव के बाद तो मैं आपको बताऊंगा कि निबंध और जो खंडकाव्य है कौन कौन सा आपका पढ़ना है। पहले आप देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले रस छंद अलंकार। अभी इसके ये देखिए बहुत ही गड़बड़ चीज़ हुई है, लेकिन इस पर भले ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, लेकिन अभी तक रस छंद अलंकार अच्छे अच्छे नंबर दे के जाते थे, उपसर्ग प्रत्यय अच्छे नंबर देते थे। अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय से कितने नंबर आते थे, 3 नंबर, उपसर्ग से 2 नंबर, प्रत्यय से और रस छंद अलंकार से तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो हाथ से रस, और इसमें आपको थोड़ा बहुत ये हिंट मिल जाएगा कि आप अगर पढ़े होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। हाथ से रस, करुण रस, ये दोनों आपको तैयार करना है। रस में हाथ से रस तैयार करना है, करुण रस तैयार करना है, रोला सोरठा तैयार करना है छंद में, और उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार, 3 अलंकार तैयार करने हैं। अब देखिए यह तीनों जो चीजें, हाथ से रस, करुण रस, रोला सोरठा, उपमा रूपक, उत्प्रेक्ष अलंकार, यह तीनों चीजें 2014 में आए हुए हैं, 2015 में, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, इतनी बार आपसे यह पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है उपसर्ग। अब देखिए जो उपसर्ग है, उपसर्ग आपसे कितनी बार पूछा जा चुका है, तो उपसर्ग 2014 में, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, इतनी बार यह उपसर्ग पूछे जा चुके हैं। अन, अप, अति, परि, अभि, सुख, साध, अधिप्र, तो यह देखिए जैसे अन से हो गया, और अप से, जैसे अप से अपराध, अपमान, अति से हो गया अतियोग, और कह सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं अतिथि, और ऐसे सोचेंगे आ जाएगा, जैसे पर से परिवार, परियोजना, परिवहन, अब से अभिराम, अभिनव, तो ऐसे हो गया, सु से सुंदर हो गया, और सुस्वागतम हो गया, ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय भी ये सब ऐसे ही बार पूछे गए हैं। प्रत्यय में देखिए क्या है, आपका पहला प्रत्यय है आई, आई जैसे मिठाई, खटाई और मलाई, ये हो गया। ता से हो गया गुरुत्व, प्रभुत्व, ता हो गया मित्रता, और उसके बाद आवट, आवट मतलब वट, तो घनघनाहट नहीं, घनघनाहट नहीं होगा, लड़खड़ाहट नहीं, बुलावट, मिलावट, मिलावट होगा, मिलावट हो जाएगा अपन से, ऐसे आपको बनाना है। बाकी इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आता है समास। देखिए जो समास है, समास आपसे क्या पूछता है, समास 2 प्रकार से, एक है द्विग समास, एक है द्वंद्व समास। तो देखिए द्विग समास जो है, द्विग समास आप कैसे पहचानेंगे, जो भी संख्यावाची रहेगा, जैसे कि त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र, त्रिभुज, पंचानन, इस प्रकार से आप पहले वर्ड में ही, पहले लेटर में आप पाएंगे कि वहां पर आपसे संख्या है, संख्या दी रहेगी। और दूसरा देखिए जो आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, देखिए द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और निकले, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, इस प्रकार से है। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। समास देखिए इतना ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। उसको देखने के बाद यह आता है, और आपको स्टूडेंट्स बता दूं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक ना किए हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पर जाइए, वीडियो को लाइक जरूर से, एक लाइक करेंगे, उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और वीडियोज़ बना पाते हैं। ठीक, आप लोग लाइक एक कर दीजिए। तद्भव तत्सम आपको तैयार कर लें, जो कि बुक से तैयार करना है, यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता, 1 या 2 नंबर के लिए आएगा, तो आप लोग इसको जाकर बुक से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको वहाँ पर दिया गया है। पर्यायवाची शब्द मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, जैसे आकाश, अश्व, तालाब, गौ, चांद, कमल, माता, बादल, पृथ्वी, निशा, वानर, हाथी, सूरज, वायु, विष्णु, और ये सभी कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं, 5 से 6 बार रिपीट, बार बार लगातार 5-6 बार लगातार आए हैं।
तो देख सकते हैं आकाश, कमल, वानर, अश्व, माता, हाथी, तालाब, बादल, सूरज, गौ, पृथ्वी, वायु, चांद, निशा, विष्णु, इन सभी को मैं देखिए इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम देखिए आपके पास भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, आपको अभी टाइम यूटिलाइज करके पढ़ना। मैं नहीं चाहता कि ऐसे मैं पढ़ूँ, जैसे मैंने बहुत चैनल देखे यार, वो लोग क्या करेंगे, इतना ही लेंगे, उसको लगाएंगे 5 मिनट पढ़ने, वैसे पढ़ेंगे। आकाश तैयार करिए, फिर उसके बाद आएगा कमल, वानर। जब इतना देर यार करना काहे पढ़ा रहे हो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप टाइम ज़्यादा वेस्ट मैं नहीं करूँगा, ठीक ना। देखिए पहले आप लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं है, संधि व्याकरण, संधि व्याकरण नहीं यहाँ पर, सॉरी इतनी गलती से, मतलब इतनी जल्दी रहते यार, ये हिंदी व्याकरण रहेगा, हिंदी व्याकरण। आप लोग इसको थोड़ा माइंड मत करिएगा, हिंदी व्याकरण है। देखिए हिंदी व्याकरण में जो आता है अब आपका संधि, सबसे पहले आएगा इसमें संधि। अब ये जो संधि है, संधि आपको सिर्फ यड़ संधि पढ़नी है इस बार, और इसका संधि विच्छेद पढ़ना है, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में देखेंगे। क्वेश्चन बैंक में बहुत ही अच्छे से दिया है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कहाँ पर अच्छे से दिया है, ताकि आप जाइए, आप जाकर पढ़ लीजिए, ठीक। अब इसके बाद आता है शब्द रूप। शब्द रूप जो है फल, मति, नदी, मधु, इन्हीं 4 का तैयार करें। 4 में से आप 2 ही तैयार कर लेंगे, आप के लिए बहुत है। फल का तैयार कर लीजिएगा, नदी का तैयार कर लीजिएगा, बहुत है। जैसे फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलाम फलाभ्याम फलाभ्या, ऐसे ही है ना, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नदी, नदीभ्या, नदी है, तो इस प्रकार से है। उसके बाद धातु रूप, और यह चीज़ मैं पर्सनली बता दूं, मुझे यह तो आज तक नहीं याद हुआ, बस एक दिन याद हुआ था एग्जाम के दिन, मुझे 1 से 2 दिन वो याद था, फिर से मैं भूल गया था, और अभी भी मुझे सही से नहीं याद है। मैं इसको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है धातु रूप। धातु रूप देखिए, धातु रूप में क्या है, यहाँ से ये देखिए कहाँ गए यार, धातु रूप, हाँ, पठ धातु का और हस धातु, ये हंसना, हस धातु मतलब हंसना, तो इसका धातु रूप आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण निबंध। जो महत्वपूर्ण निबंध है इंपॉर्टेंट, इससे 9 नंबर के लिए आपसे निबंध पूछा जाता है। अब देखिए जो 9 नंबर के लिए पूछा जाता है, इसमें सबसे पहला है कि स्वदेश प्रेम। अब देखिए जो स्वदेश प्रेम है, यह स्वदेश प्रेम आपसे कितनी बार पूछा जा चुका है, तो स्वदेश प्रेम आपसे पूछा जा चुका है 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में। कितनी ही बार, 16 में नहीं आया था, हाँ 21 में, 16-21 छोड़ आपसे देखिए कितनी बार यहाँ पूछा जा चुका है, तो यही है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। आगे देखिए हमारा क्या है, आगे हमारा यह है प्रदूषण की समस्या, जो कि 2013 में आया हुआ है, 2014 में, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतनी बार। फिर छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन 2013 में, 2014, 15, 16, 17, 18, 16 नहीं 17 में नहीं आया था, 18, 19, 20, 21, 22 इतनी बार यहाँ आपसे छात्र और अनुशासन पूछा जा चुका है। फिर देखिए इसके बाद आता है जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखिए आप ही देख रहे होंगे जनसंख्या वृद्धि की काफ़ी समस्या, तो इसमें 2019 में आया है, 2020 में, 2022 में यह है, आपसे यह पूछा जा चुका है। अब इसके बाद है, देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, जनसंख्या वृद्धि। अब है हाँ खंड काव्य। खंड काव्य देखिए यह क्या है, खंड काव्य आपके ज़िले के हिसाब से अलग है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे प्रतापगढ़ में जो लगता है वह है कौन सा खंड काव्य है, ज्योति जवाहर खंड काव्य। और ऐसे ही हर जगह का, गोंडा में भी ज्योति जवाहर खंड काव्य लगता है। हर जगह का खंड काव्य अलग होता है, तो वह आप अपने टीचर से पूछ लेंगे कौन सा कहाँ का क्या खंड काव्य है। बाकी 2000 लाइक आप लोग को इस वीडियो पर कर दो ना स्टूडेंट्स, हमारे 8 घंटे की मेहनत के लिए आप लोग 2000 लाइक कर सकते हैं। आप अपना एक ही लाइक करिए, बाकी सभी लोग अपना लाइक कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट।